परमात्मा कण कण में नहीं है, कण कण में है भगवान। यह है घोर अज्ञान। आस्तिक बनने के नाम से लोग जो है नास्तिकता का प्रसार करते हैं। जैसे अभी आपने सुने होंगे रामपाल, अभी यहाँ उसके लोग चेले लोग घूम रहे होंगे इस महाकुंभ में भी, परंतु वो कुंभ को नहीं मानते। वो लोग, ये जो कुंभ को वो लोग नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते कुंभ को। भगवान शिव को नहीं मानते वो लोग, रामपाल वाले लोग। और जो है विष्णु भगवान को नहीं मानते, श्री कृष्ण भगवान को नहीं मानते हैं। ब्रह्मा विष्णु डाल पात मूल कबीर बोलते हैं। कबीर दास को ही वे लोग भगवान मानते हैं, समझे। कबीर पंथी भी नहीं हो, उसने नया ही पंथ निकाला। वरवाला हरियाणा में जो है उसका जो है मेन सेंटर है, और वहाँ से उसने पहले जेई था, और वो जेई की नौकरी छोड़ करके उसने जो है धीरे धीरे प्रवचन स्टार्ट किया, प्रवचन शुरू किया, और गलत व्याख्या करके लोगों को गुमराह और लोगों को भ्रमित करने लगा। और करते 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 लोगों को, भोले भाले लोगों को भ्रम में डाल करके, भ्रमित करके उसने पूरी साम्राज्य फैलाए पूरे भारत में। नेपाल तक में उसकी साम्राज्य फैला हुआ उसी रामपाल का। और क्या कहता है कि कबीर दास ही भगवान है। कबीर ने कभी नहीं कहा अपने जीवन में भगवान, मैं भगवान हूँ, सुना। कबीरा कबीरा क्या कहे, कबीर दास ने एक दोहा बोला है, कबीर वचनामृत में आता है, कबीर की वाणी में आती। कबीरा कबीरा क्या कहे, चल जमुना के तीर, एक एक गोपिन के चरण पर वारो कोटि कोटि कबीर। कबीर दास कहते हैं मेरी इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो, मुझे इतना महत्व क्यों दे रहे हो। मैं तो चरणों का दास हूँ, इसीलिए मुझे कबीर दास कहते हैं। दास मतलब मैं ईश्वर का दास हूँ, भगवान का दास हूँ। और मैं तो क्या, भक्तों का भी मैं दास हूँ, भक्तों का चरणों का धूल हूँ, मैं धूल के समान अपने को मानता हूँ, कबीर दास जी ने कहा। तो आज जो है रामपाल क्या कहता है, कबीर भगवान है। ऐसा उसने जो है एक ज्ञान गंगा करके किताब छाप रखा है। गीता का श्लोकों का जो है गलत अर्थ लगा करके, गलत व्याख्या करके, उसको जो है लोगों के जो भोले भाले जो संसार के जो हमारे जो है हिंदू लोग हैं, जो अपने जो है भाई बंद है, सनातनी है, उनको भ्रमित कर रखा है। ऐसा चित्र बना रहे। गीता में बोलते हैं ना भगवान, ऊर्ध्व मूल मध शाखा, बोलते हैं ना कि मैं ऊपर, मेरा मूल है ऊपर है, इस संसार वृक्ष का जो मूल मैं हूँ, और मैं वैकुंठ लोक में निवास करता हूँ, ऊपर निवास करता हूँ। और संसार का वृक्ष ऐसा है, नीचे की तरफ उसकी शाखाएं, उसका जो जड़ है, उसके मूल है, ऊपर की तरफ वैकुंठ आदि लोक है, भगवान ने कहा है। और संसार वृक्ष का मूल मैं ही हूँ, मुझसे संसार वृक्ष उत्पन्न होता, भगवान ने कहा। परंतु उसने क्या, कैसे चित्र बना रखा है उस कबीर ने, ऊर्ध्व मूल मद शाखा के जगह में ऊपर के मूल में कबीर दास को दिखा रखा, चित्र के रूप में दर्शा रखा है। वो ज्ञान गंगा किताब में वो ऐसा चित्र बना रखा उसने, सुना, पहले ही पन्ना में। तो ऐसा जड़ बना रखा है, और जड़ के ऊपर में कबीर को बैठा रखा है, और नीचे फिर उसका जो है स्तंभ है, उसके नीचे फिर जो है मुख्य शाखा है, मुख्य शाखा में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को बैठा रखा है, मुख्य शाखा के रूप में दर्शा करके। और फिर छोटे छोटे शाखा के रूप में और अन्य देवी देवता को दिखा रखा है, और पत्ते आदि नीचे बना रखा है उसने। जैसे वेद के रूप में, वेद बोलते संसार रूपी वृक्ष का जो है, ये वेद ही उसके पत्ते, भगवान ने गीता में कहा ना। परंतु वो भगवान ने जो कहा उसके विपरीत उसने कहा, भगवान ने जो कहा उसके विपरीत कहा। तो ऐसे नास्तिकों की जो है ना, मतलब बातों में नहीं आना चाहिए। ऐसे नास्तिकों के बातों में पढ़ करके अपने जीवन को भ्रम में डाल करके अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से जो मेरे को सुन रहे हैं उनको मैं ये मतलब संदेश दे रहा हूँ। और जगत भाइयों को राम राम, भगत भाइयों को सत साहेब। अभी आपने सुना शिवगिरी महाराज जी को। शिवगिरी महाराज जी कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़ा रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी लोगों को नास्तिक बना रहे हैं, और कहते हैं कि ये कबीर को ही भगवान बताते हैं। तो देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी जो बताते हैं प्रमाणित कर कर बताते हैं, ऐसे ही नहीं बता देते हैं कि आपकी तरह की भाई ऐसे मुंह से बोल देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वही दिखाते हैं, जो आपके शास्त्रों में लिखा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई भी शास्त्र नहीं छपवाया, सिर्फ आपके इस शास्त्रों में जो प्रमाणित ज्ञान है वही दिखाते हैं, जो आज तक आपने नहीं दिखाया है। ये भोली भाली जनता को आपने मूर्ख बना रखा, ना कि संत रामपाल जी महाराज जी ने। संत रामपाल जी महाराज जी तो इन भगवानों की भक्ति कराते हैं, ना कि छुड़ाते हैं। वो कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, प्रथम इनकी बंदगी फिर सुन सतगुरु उपदेश। पहले वो इनकी भक्ति कराते हैं, ना कि इनकी भक्ति छुड़ा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि गीता में जो सांसारिक रूपी पेड़ है उसे संत रामपाल जी महाराज जी ने उसकी जो व्याख्या है वो गलत कर रखी है। तो आज हम इसका भी प्रमाण दिखाएंगे आपको, आपकी तरह फेक बात नहीं करने वाले हैं। चलिए तो वीडियो के लास्ट में जरूर देखते हैं हम कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या दिखा रहे हैं।
और यहाँ के इन आचार्य शंकराचार्यों का तो बात तो छोड़ दो, इन्हें तो कख नहीं पता भक्ति मार्ग का, ABC भी नहीं जानते। ये पूरे विश्व के जितने धर्मगुरु हैं ये सब आप भी भ्रमित हैं और जनता को भी गुमराह किए बैठे हैं। अब देखिएगा ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9, इसमें 9 मंडल में आपको दिखाते हैं ऋग्वेद के। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। वो परमात्मा कैसी लीला करते हैं देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26 में क्या बताया है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले, यजमान माने भक्त, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है, नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ, भक्तों को पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा। इन्होंने इस शब्द कबीर, ये क्या लिखा यहां देखो मूल संस्कृत में, कबीर अतो, ये कबीर अतो, हम इसको वह बोलते हैं, वह को कबीर, हम कबीर बोलते हैं। ये इसमें कबीर लिखते हैं। जैसे हम वेदों को वेद बोलते हैं, जैसे हम वेदों को वेद बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, इसी प्रकार हम कबीर को कबीर बोलते हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या किया है देखिएगा। फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र हम 26 पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया कि अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, इन्होंने ये कवि शब्द, कबीर, कवि ही करके अपसर्ग लगा के इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यहां लिखना था कबीर देव, लिख देते ये कबीर देव। अब कैसे लिखना चाहिए था उन्होंने, ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 का मंत्र नंबर 1 है। ये लिखा कि वो कबीर देव, ये देखिए ये कबीर देव वितय, कबीर देव वितय आयो। तो ये कबीर देव लिखना था, कबीर देव, कबीर साहब, देव मन परमेश्वर। अब इस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे पहले यजुर्वेद से। एक पवित्र बुक है यजुर्वेद और इसके ऊपर ये र लगा हुआ है। इस र को हटाकर यहाँ अपसर्ग लगा दिए जाए तो भी ये यजुर्वेद का ही बोध कराएगा। जहां भी ये अक्षर लिखा होगा वहां पर भी ये यजु लिखा होगा तो भी यजुर्वेद ही लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये यजुर्वेद के विषय में इसकी परिभाषा है, उसकी डेफिनेशन है, देखिए डिस्क्रिप्शन है। ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक हैं सर्वदेशी आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। हम इसके 36वें अध्याय में आते हैं। ये देखिएगा ये यजुर्वेद का 63 यानी 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में और ये लिखा कि ऋचम वाचम परपधे मनो यजु, ये यजु शब्द लिखा, यजु। अब इसका अनुवाद इसने ठीक किया, यहाँ पर अर्थ ठीक करा इस यजु का। इस यजु का अर्थ यजुर्वेद लिखा, ये बिल्कुल सही लिखा। यदि यजुर्वेद ना लिखकर इस शब्द का अर्थ कर दिया जाता तो ये अनुवाद व्यर्थ हो जाता, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा इस मंत्र में कही गई है। और यजुर्वेद ना लिख के
और यजु का कोई और अर्थ कर दे ऊट पटांग, तो कैसे समझेंगे ये किसकी महिमा है। तो यहां इसने इस यजु को यजुर्वेद लिखना पड़ा कि यजुर्वेद पुस्तक के विषय में है, जबकि यहां केवल यजु ही शब्द है। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार हमने इन वेदों में कवि जहां लिखा है, कवि जैसे ये कवि कहते हैं, हमने प्रसंगवश उसको कबीर देव कहना पड़ेगा। जहां परमात्मा की महिमा चल रही है तो वहां कवि का अर्थ कबीर देव समझना पड़ेगा। और जहां पर कहीं कोई काव्यकार की महिमा है तो वहां वो काव्यकार ही लिखा जा सकता है, अन्यथा कवि का अर्थ सर्वज्ञ आदि नहीं कर सकते, क्योंकि कोई कवि सर्वज्ञ नहीं होता। ये देखिएगा फिर से, अब हमने यजुर्वेद रख दिया है, ऋग्वेद उठा लिया है, जिसमें हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि परमात्मा कैसी लीलाएं करते हैं। ये वही ऋग्वेद है, इसके प्रकाशक आपने देख लिए, मुद्रक ये वही है। अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में। अब आसानी से समझ में आओगा, इन्हीं का अनुवाद है ये आर्य समाज के आचार्यों का। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है, और उनको यानी भक्तों को पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। पुण्यात्मा, सतलोक के अंदर परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य जैसा उनका शरीर है। वो लोक भी तेजों में है और परमात्मा का अपना मनुष्य जैसा शरीर जो है वो भी तेजों में है। उनके एक रोम में, रोम माने वैसे तो बाल बोलते हैं, लेकिन एक रोम कूप में इतनी शोभा है, इतना नूर है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे और दोनों की मिली जुली रोशनी भी परमात्मा के एक रोमकूप के सामने, उस रोशनी के सामने फीकी। यदि वो परमात्मा उस तेजों में शरीर सहित यहां आ जावे तो हम नहीं देख सकते, हमारी आंखें बंद हो जाए, ये चरम दृष्टि नहीं देख सकती। इसलिए वो अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी बिल्कुल समेट के अपने सारे उस प्रकाश को और सरल करके हल्का तेज पुंज का रूप बना के वो आकर हमें मिलता है। ये देखिए, हम ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 को। अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव लिखना था, यहाँ कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बिजली जैसी गति से वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, मिलता है। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 है। वह प्रकाश पुंज परमात्मा, जो परमात्मा ध्रुलोक के यानी उस तेजो में लोक के सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां बैठा है, वहां रहता है। अब ये स्पष्ट हो गया कि कबीर देव नाम का कोई भगवान है। कबीर देव, देव माने परमेश्वर, भगवान, तो वो ऊपर सतलोक में रहता है, सतलोक के तीसरे भाग में, यानी सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पर। प्रत्येक स्थान का लोक का अपना अपना दर्जे है, तो उस सबसे टॉप में रहता है भगवान सतलोक के अंदर। नीचे उनके बच्चे वहां उनकी सृष्टि सतलोक में है। तो क्या बताया है कि परमात्मा साकार है और वो वहां रहता है ऊपर, और कंसेप्ट क्लियर किया, और वहां से चलकर आता है। और दिखाते हैं इसी में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 यानी 82 का और मंत्र नंबर 1 में, जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा प्रकाश रूप
यानी तेजो में शरीर युक्त, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजा के समान। राजेव राजा, हम इसको 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, 269 पर, और 270 पर आपको दिखाएंगे, वह है राजा के समान। ये 270 पृष्ठ है। राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, राजा के तरह, यानी पूरे ब्रह्मांडों का मालिक रूप में दर्शनीय यानी देखण जोगा साकार है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। और जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब इसमें स्पष्ट कर दिया इस पवित्र वेद ने कि परमात्मा साकार है, राजा के सदृश देखने योग्य है, और वो वहां से गति करके चलकर आता है, और अच्छी आत्मा जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है। यहां आकर के वो क्या करता है फिर उनको मिलकर, ये देखिए आगे स्पष्ट किया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1 आपने पढ़ लिया, और वो उनको कैसे मिलता है। अब क्या पता है कि जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता, जैसे पुराने समय में हम छोटे छोटे थे तब कांसी धातु के बेले और थाली हुआ करती थी। वर्षा के दिनों में थाली और बेले यदि बाहर आंगन में रह जाते थे, घर से बाहर, हमारी दादी जी कहती थी हमारी माताओं को कि तुम इस थाली को, कांसी की धातु जो भी बाहर है, थाली बेले, इनको अंदर रख दो। कांसी धातु के ऊपर बिजली अमूमन गिरती है, आकाश की बिजली, उसका उसके साथ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ एक प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलता है जिनसे उसका आकर्षण होता है, यानी अच्छी आत्माओं को ही वो मिलता है। बिजली जिस आधार को बनाकर गिरती है, वो परमात्मा उसी आधार बनाकर उस प्यारी आत्मा को मिलता है जो दृढ़ भक्त होता है, और परमात्मा के ज्ञान का डंडोरा पीट देता है। संसार की एक नहीं सुनता, सारा विश्व एक तरफ होता, वो संत एक तरफ होता है। ऐसे दृढ़ भक्तों को वो परमात्मा मिलता है। अब देखना, अब वो क्या करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 पढ़ लिया, अब 2 पढ़ते हैं। ये 2 मंत्र है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत स्पीड से तीव्रगामी होकर हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, यहां लिखना था आप कबीर देव हैं, बस दैट्स ऑल। बहुत बढ़िया काम हो जाता, लेकिन इनकी बुद्धि इतना काम करे नहीं थी अनुवादकर्ताओं की। फिर भी परमात्मा ने इन्हीं की कर कमलों से सच्चाई को आप जी के लिए उजागर करवा दिया। नहीं तो ये आर्य समाज के जो व्यक्ति हैं, ये महर्षि दयानंद के सिद्धांत पर अटल हैं, और ये मानते हैं कि परमात्मा निराकार है, कहीं एक स्थान पर एक देशीय नहीं है। और वेदों में स्पष्ट है, इन्हीं की कर कमलों से लिखा दिया, इनको याद भी ना होगा हमने के लिखा उसमें। ये सतगुरु की लीला है सारी परमात्मा कबीर जी की। यदि ये दास अनुवाद करता तो आम आदमी आपको भ्रमित कर देता कि अपने अपने हिसाब से सभी अनुवाद करते हैं, अपने हिसाब से कर रखा होगा आपके गुरुजी ने। अब दास ने तो इन्हीं के अनुवाद दिखा दिया आपको। अब ये कोई न्यू नहीं कह सकता कि रामपाल ने गलत कर दिया तो इन्होंने कर रखा, गलत है या ठीक है, लेकिन ये सच्चाई है। परमात्मा के 100 प्रमाण देंगे कि वो परमात्मा सतलोक में है, मनुष्य दृश्य शरीर है, और वहां से चलकर आता, उसका नाम कबीर है।
जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनके एफिडेविट दिखाएगा दास आपको कि उन्होंने अपनी अमृतवाणी में लिख कर गए हैं कि कबीर इज गॉड धानक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अब देखिएगा हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2। इसमें हमने पढ़ दिया कि हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली जैसी गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप कबीर परमात्मा हैं, यह लिखना था कबीर देव है, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, सोम माने हे शीतल अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें। अब पुण्यात्मा और थोड़ा सा क्लियर करते हैं आज का जो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा 3 प्रकार से हमारे कल्याण के लिए 3 प्रकार के शरीर की स्थिति में हमारा धारण पोषण करता है। एक रूपों सचखंड यानी सतलोक में, अलखलोक में, अगम लोक में और कै लोक में स्वयं यही कबीर देव परमात्मा अपने अन्य रूप बनाकर वहां विराजमान है। और सतलोक से हम लेंगे सारी क्रियाएं। सतलोक के अंदर ये परमात्मा एक बहुत तेजो में शरीर में और एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर, बहुत बड़ा गुम्बज है, सफेद गुम्बज है और बहुत बड़ा सुंदर सिंहासन है, सफेद ही सिंहासन है, ऊपर मुकुट है मालिक के सिर पर। और वहां वो परमात्मा उस ओरिजिनल शरीर जो उनका तेजो में है उसमें विराजमान है। और जब वो परमात्मा यहाँ आते हैं अपना अन्य रूप बनाते हैं, एक सिद्धि बहुचोले धार है, एक सिद्धि बहुरूप बना सकती है। जैसे यहाँ बहुत सी संत भी ऐसी लीलाएं कर देते थे, परमात्मा के लिए तो फिर बातें कुछ को नहीं। तो दूसरे रूप में वो प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके एक जंगल के अंदर, शहर से बाहर, एक तालाब के अंदर शिशु रूप धारण करके वो कमल के फूल पर प्रकट होते हैं। वहां से कोई निसंतान दंपत्ति उन्हें उठा ले जाते हैं और फिर धीरे धीरे बड़े होकर के बचपन से ही वो इस तत्व ज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर देते हैं। ये दूसरी स्थिति उनकी। और तीसरी स्थिति वो क्या करते हैं कि जब चाहे सतलोक से 1 सेकंड के कुछ ही हिस्से में, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड बोलते हैं, वो सतलोक से यहाँ आ जाते हैं, प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान समझाते हैं, अपना वहाँ दर्शन कराते हैं, फिर उनको अपना गवाह बनाकर छोड़ देते हैं। उन महापुरुषों ने भी फिर वही ज्ञान बताया जो हमारे वेद बताते हैं। तो अब वेदों में आपने ये पढ़ा, आंखों देखा कि परमात्मा ऊपर धूलोक यानी तेजो में लोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है। एक देशीय है, वो राजा के समान देखने योग्य है। अध्याय का 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 भगवान हैं, 3 ब्रह्म हैं। अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 16 यहाँ पर है। इसमें क्या है कि द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर एवं च सर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्चते 16वां श्लोक। इसका अनुवाद यहाँ पर क्या ना, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। अब देखो इन्होंने सर माने नाशवान, अक्षर माने अविनाशी कर दिया। ये लिखना था इस संसार में सर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये पुरुषों है ना, ये दोनों संस्कृत में इसके साथ भी लगाया जाता है, अक्षर पुरुष और सर पुरुष। ये और इनको देखें तो नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार के पुरुष है। पुरुष माने परमात्मा है, प्रभु है, भगवान है, ईश है, स्वामी है। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब क्या है, ये सरपुरुष
कितना मालिक है, अक्षर पुरुष कितना मालिक है, और परम अक्षर। अब तीसरा कौन है, वो तीसरा पहले दिखाते हैं आपको। तीसरा जो है वो परम अक्षर पुरुष है। अब यहां आपने 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में दो पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। ये दो प्रकार के पुरुष हैं, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो नाशवान है, और ये स्वयं भी नाशवान है। जीवात्मा तो गधे की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। अब यहां देखो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में क्या लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। ये उत्तम पुरुष माने श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से। सर पुरुष, सर और अक्षर, नाशवान और विनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इसमें लिखा है 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उद्धारत है, यह लोग तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से कोई और है वो श्रेष्ठ भगवान परम अक्षर ब्रह्म, तीसरे नंबर का। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। इसी 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये देखिएगा, 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र में इसमें कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। इन्होंने अनुवाद किया है कि ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, इसका अर्थ करना था ऊर्ध्व माने ऊपर को, जड़ वाला वो तो पूर्ण परमात्मा है, और अधः शाखम, यहां इन्होंने अधः का अनर्थ कर दिया ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। नहीं, अधः माने नीचे होता है, ऊर्ध्व माने ऊपर होता है। इसमें अधः दो बार है, अधः अधः, ये दूसरे श्लोक में। अब यहां इन्होंने, और ऊर्ध्वम भी है, यहां देखो, इन्हीं का अनुवाद देखते हैं। अधः माने नीचे है, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्वम माने ऊपर। अब यहां देखो, हम फिर आगे वापस 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये अधः शाखम, ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम अविना छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। अब इन्होंने ये गलत किया है, यह लिखना था ऊपर को जो जड़ वाला, ऊपर को जड़ वाला वो तो परमेश्वर है, पूर्ण परमात्मा है, ये ठीक है। अधः शाखम गलत कर दिया, नीचे को शाखा वाला, और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो व्यक्ति, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है वह है सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। ये देखिएगा, संसार रूपी वृक्ष दिखाता हूं आपको पहले। ये है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। अब देखिएगा, ये है वृक्ष जो जमीन से बाहर दिखाई देता है। परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले अपना ज्ञान बताया था एक, और वो लीला ऐसी ही करते हैं, अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान बोलते हैं, और उस ज्ञान को फिर लिपिबद्ध कर लिया जाता, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। उसमें उन परमात्मा ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष वाकी डार, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, और तीनों देवा शाखा है बाई पात रूप संसार। उस परमेश्वर ने, वो परमात्मा जैसे रामानंद जी को मिले थे, स्वामी रामानंद जी को, उन्होंने जब परमात्मा को ऊपर देखा, फिर नीचे उसी एक सिंपल वेशभूषा में धाणक जुलाहे रूप में बनारस में देखा। जब कहा था दोहु ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगदो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना। रामानंद जी कह रहे और न तू जान, तुम ही साहेब हो, तुम परमात्मा हो, सतगुरु सच्चा ज्ञान देने वाले आप ही हो,
तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। और गरीबदास जी, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को लिखा था, चित्रार्थ किया था, उस प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी। वो सारी सच्चाई गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा है, इसलिए गरीबदास जी का नाम आता है। लेकिन वार्ता चल रही है रामानंद जी और परमात्मा की। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा हंस। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, कहे कबीर गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। तो यहां बताया जाता है कि तुम सतगुरु भी आप ही हो, सच्चा ज्ञान आपके बिना इस पृथ्वी पर कोई जानता ही नहीं। तो परमात्मा आए थे, एक हम उसको कवि कह करके फाइनल कर दिया, उनकी क्लोज कर दी फाइल को। अब फिर खोल लेंगे जब देखियो लाल की पहचान होने के बाद आपको पता लगेगा लाल कौन है। तो उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपनी कबीर वाणी में क्या लिखा था? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसारे। और वे गीता क्या कहती है 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र, कि जो संत इस उल्टे लटके संसार रूपी विभाग वृक्ष के सभी विभाग पत्तों सहित जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। पहचान बताई है तत्वदर्शी संत की। अब देखिएगा, ये है पूर्ण परमात्मा, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये ऐसे देंगे। ये है जड़, जो मूल है ऊर्ध्व मूलम, ये परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। और ये तना अक्षर पुरुष, ये जो बाहर दिखाई देता है ये तो अक्षर पुरुष है तना, और इससे एक मोटी डार निकली है, वो सरपुरुष समझो, सरपुरुष। और ये तीन रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिवजी रूपी ये तीन शाखाएं, और ये पात रूप संसार है। ये पात रूप हम हैं आगे, और मूल कौन है? ये स्वयं है परमात्मा, ये स्वयं है परमात्मा। ये देखिएगा, ये कौन है? ये कबीर साहिब है, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब, परम अक्षर ब्रह्म। ये सारे संसार के आधार हैं, ये सबके धारण पोषण करने वाले हैं। जैसे वृक्ष की, जैसे संसार रूपी वृक्ष की जो परिवृष होती है वो जड़ से होती है। अब दास आपको जहां लाना चाहता है वहां लाएगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 आपने पढ़ लिया। इसमें स्पष्ट कर दिया कि तत्वदर्शी संत कैसा होगा। ये देखिए, ये है 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक। इसमें बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद सवेदविद। ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये इसको सारा कंप्लीट मिलाकर हम पढ़ेंगे ना। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला पढ़ो इसको। और अश्वत्थम यानी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद, ये वेद नहीं है। जैसे छंद का अर्थ होता है विभाग, किसी एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता, कि जो इन सभी छंदों को, सभी विभागों को तत्व से जानता है। सरपुरुष कौन पोर्शन है इस संसार रूपी वृक्ष का, मूल कौन है और डार कौन है, शाखा कौन है, जो इन सभी को जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया, इस दास ने परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान को आपके रूबरू कराया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो यहाँ इस श्रीमद् भगवत गीता भी यही बताती है कि तीनों गुण रूपी, यहाँ देखिए आगे 15वें अध्याय का ये दूसरा मंत्र आप देखिएगा, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप। है पुण्यात्मा, ये सदग्रंथ है। यदि इन BA MA की पुस्तकों को एक बच्चा पढ़ समझ सके, टीचर की क्या आवश्यकता थी? इतने बड़े कॉलेज बनाने की क्या आवश्यकता थी? इन किसी भी अपने धर्म ग्रंथ गुरुओं को अपने सदग्रंथों का कख भी पता नहीं।